अभी सुबह में जो छठ का जो दूसरी अर्घ आज जो था सुबह में एक घटना घटी थी, इसमें एक बच्चे की डूब जाने से मौत हो गई। क्या घटा था यहाँ पे? हम उधर से आ रहे थे तो देखे कि मतलब यहाँ पे जाम लगा हुआ है, भीड़ है और लल्लू मुखिया कुछ लोगों को समझा रहे हैं। तो ग्रामीण जो ग्रामीण थे उनमें कुछ को लेकर बहस हुआ, फिर पुलिस भी आई। तो फिर लल्लू मुखिया समर्थक के द्वारा लाठीचार्ज और साथ में पुलिस के द्वारा भी लाठीचार्ज। लल्लू मुखिया के द्वारा मतलब पहले गोताखोर ने बॉडी को ढूंढ लिया था। बॉडी को ढूंढने के बाद नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार झारखंड लाइव टुडे और मैं हूं केशव सिंह। अभी हम जहां पे मौजूद है ये एनटीपीसी का मेन गेट पड़ता है और अभी सुबह में जो छठ का जो दूसरी अर्घ आज जो था सुबह में एक घटना घटी थी, इसमें एक बच्चे की डूब जाने से मौत हो गई थी। तो उग्र ग्रामीणों के द्वारा जो है मुख्य रूप से जाम लगाया गया और तस्वीर आप देख सकते हैं। अभी तक ये जो लोग हैं यातायात को बाधित किए गए हैं। कुछ देर पहले झड़प हुआ था और झड़प किस वजह से हुआ था, पहले हम जो चश्मदीद यहाँ पे हैं उनसे हम पूछ लेते हैं क्या हुआ था यहाँ पे, पूरी घटना क्या घटा था यहाँ पे? हम उधर से आ रहे थे तो देखे कि मतलब यहाँ पे जाम लगा हुआ है, भीड़ है और लल्लू मुखिया कुछ लोगों को समझा रहे हैं। तो ग्रामीण जो ग्रामीण थे उनमें कुछ को लेकर बहस हुआ, फिर पुलिस भी आई। तो फिर लल्लू मुखिया समर्थक के द्वारा लाठीचार्ज और साथ में पुलिस के द्वारा भी लाठीचार्ज किया गया, जिसमें कुछ ग्रामीणों का सर भी फूटा है, 3-4 लोगों का। अच्छा, लल्लू मुखिया के द्वारा मतलब पहले हाँ सर। देखिए, सबसे बड़ी बात है ना कि इलेक्शन है मोकामा में और यहाँ पे चेक पोस्ट है। चेक पोस्ट मुख्य रूप से जो है देख सकते हैं चेक पोस्ट का ये क्या हालात यहाँ पे मौजूद है। और देखिए, किसी समर्थकों के द्वारा ये सब चीज़ करना तो कहीं ना कहीं ये जायज़ नहीं है। ग्रामीणों की जो मांग थी, जायज़ जो भी मांग थी, उनकी मांग को सुनना पड़ता है। क्या मांग थी आप लोगों की? न घाट पर कोई व्यवस्था था, न नाव था, न पुलिस था, न बांस बल्ली, कुछ कोई व्यवस्था। मुआवजा के लिए जाम लगा रहे थे तो वहाँ पे पुलिस प्रशासन आके हम लोग को भगदड़ करवा के लाठीचार्ज करवा के और लाश को भी ले गया। लाठीचार्ज किसके द्वारा कराया गया? पुलिस के द्वारा, एनटीपीसी थाना के द्वारा करवाया गया। लल्लू मुखिया के द्वारा। का सर जी 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 लल्लू मुखिया। चलिए, मुख्य रूप से आप तस्वीर में जो चश्मदीद है वो कह रहे हैं कि देखिए, जो कहीं ना कहीं बाढ़ की जो छवि रही है, बाहुबली की छवि तो हमेशा रही है, मगर जो व्यक्तियों के द्वारा जो जाम लगाया गया था उसमें जो उनकी मांगे थी, किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा इन जो उग्र कर रहे, जो आंदोलन कर रहे व्यक्तियों पे टारगेट करना कहीं ना कहीं ये जायज़ नहीं है। और मोकामा में उपचुनाव है और लगातार जो ये मेन NH-31 का जो सड़क अभी तक जाम है, प्रशासन के द्वारा कोई आश्वासन नहीं दिया। हालांकि जो डेड बॉडी कहाँ गए यहाँ से आप लोग? डेड बॉडी लेके चले गए, थाना उठा के लेके गया। जी जी, मुख्य रूप से डेड बॉडी को प्रशासन के द्वारा जबरदस्ती उठा लेके चला गया है और लगातार हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। सब जगह देखिए आगजनी भी की गई थी, आप तस्वीर को देख सकते हैं। जो NH-31 से अभी तक यहाँ का जो पूरा सुरक्षा व्यवस्था है कहीं ना कहीं वो आपको नजर आ रही है। मोकामा में उपचुनाव को देखते हुए लगातार प्रशासन में मुस्तैद थी, मगर चेक पोस्ट को भी ध्वस्त कर दिया गया है ग्रामीणों के द्वारा। मांगे जो थी वो आप सुने ही है मुख्य रूप से जो, और लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे मोकामा में क्या घटना घट रही है, उसको लेकर भी हम लगातार रहना चाहे, नाव रहना चाहिए। कोई व्यवस्था नहीं, बांस बल्ली कोई व्यवस्था नहीं, रेड सिग्नल कोई व्यवस्था नहीं था, जो कि सरकार पूरे घाट के लिए व्यवस्था दिया था। रेड का सिग्नल रहना चाहिए था, जो गंगा जितना गहराई है उसमें नाप के पुलिस थाना को मतलब पुलिस को वहाँ रहना चाहिए मौजूद। अति संवेदनशील घाट है, जो घाट है वो घाट जो है अति संवेदनशील घाट है और उस पे कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। चलिए, हम आपको दिखाएंगे आगे प्रशासन क्या कहती है इस मैटर पे, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करने दीजिए ना, आप अपना काम कीजिए। ठीक है, समझिए। ठीक भी मौजूद है बाढ़ के NTPC गेट के पास। अभी कुछ घटना घटी थी NTPC थाना के अंतर्गत जो ढीवर गांव में जो ठाकुरबाड़ी में है, ठाकुरबाड़ी गंगा घाट में, वहां पे एक बच्चे की डूब जाने की मौत हो गई और कुछ देर पहले एक झड़प भी किया गया था। उस झड़प में क्या हुआ, यहाँ पे जो इस क्षेत्र के BDO और CO हैं उनसे हम जरा सा बात कर लेते हैं। CO साहब, क्या क्या घटना घटी थी, पहले आप बताने की कोशिश करें। यहाँ पे एक ठाकुरबाड़ी घाट है, वहाँ पे वो सामान्य घाट है, हम लोग का सामान्य घाट था और एक तालाब था, छोटा सा पोखर टाइप का था, मतलब उसमें गंगा का जो पार्ट होता है ना वही निकला हुआ था। उसमें एक बच्चे की डूबने से मृत्यु हो गई थी। फिर फ़ोन आया हमारे पास तो हमने गोताखोर भेजा और उसके बाद SDRF से भी बात की, SDO साहब से बात की, तो वहाँ से SDRF भी हमारा मूव कर गया था बाढ़ से। तो बीच में रास्ते में ही था, तब तक हमारे गोताखोर ने बॉडी को ढूंढ लिया था। बॉडी को ढूंढने के बाद फिर पोस्टमार्टम के लिए हम लोग कह रहे थे कि पोस्टमार्टम इसका करा दीजिए, क्योंकि इसका प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति अगर डूबता है तो 4 लाख सरकार उसको अनुदान देती है। उसके संदर्भ में हम लोग ने कहा था कि पोस्टमार्टम करा लीजिए, लेकिन ये लोग लाए और यहाँ पे बीच में पेट्रोल पंप के पास इन्होंने जाम कर दिया। फिर हम लोग ने समझाया
समझाने के क्रम में उसी में कुछ लोग थे जो आपस में उलझ गए। उलझने के क्रम में जो है फिर बॉडी तो चली गई है पोस्टमार्टम के लिए, बाकी अभी जाम लोग किए हुए हैं, उसको छुड़वाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। ग्रामीणों के द्वारा आरोप लगाया गया कि जो घाट है वहाँ पे कोई समुचित व्यवस्था प्रशासन के द्वारा नहीं की गई थी, ना वहाँ पे एनडीआरएफ की टीम, हालांकि सभी घाट पे निर्देश दिया गया था कि वहाँ पे एनडीआरएफ की टीम रहेगी मौजूद और प्रशासन के द्वारा जो व्यवस्था है वो होना चाहिए था। तो पहले ये व्यवस्था क्यों नहीं हो पाई? जब घटना घट जाती है उसके बाद ये व्यवस्था क्यों की? नहीं, एसडीआरएफ की टीम के लिए हमारे पास बाढ़ में मौजूद थी। ये ज्ञातव्य होना चाहिए कि एसडीआरएफ का एरिया होता है 5 किलोमीटर का, तो हमारा एरिया यहाँ पे थे बाढ़ में। जैसे ही सूचना उनको मिली एसडीआरएफ टीम को, वो तुरंत वहाँ से मूव किए, लेकिन उसके पहले चूँकि हम फ़ोन कर दिए थे, 20 मिनट के अंदर हमारा गोताखोर पहुँच गया था और गोताखोर ने बॉडी निकाल दी, तो इसलिए एसडीआरएफ की जरूरत नहीं थी। पहले व्यवस्था क्यों नहीं थी? नहीं, ये व्यवस्था थी, पहले नहीं थी सर, ग्रामीणों के द्वारा आरोप लगाया। नहीं, ग्रामीण आरोप लगाएंगे, लेकिन वहाँ पे आप देखेंगे तो जो गंगा का प्रवाह है उसमें वो बोट चलती है, वहाँ पे वो नाव नहीं जा सकती थी, उसके लिए अलग से एक वो बना हुआ है। तो एसडीआरएफ का जो नियुक्ति होता है 5 किलोमीटर में होता है, तो उसको पूरा एरिया देखना होता है। और हम लोग खुद उस गंगा के उस पार पे नाव पे आपके प्रशासन मौजूद? हाँ, बिल्कुल मौजूद थे। सब लोग का प्रतिनियुक्ति होता है, उसका मजिस्ट्रेट हमारा था, सबकी प्रतिनियुक्ति होती है यहाँ पे। इलेक्शन मोकामा में भी है, उसको लेकर भी कुछ बात कर। वर्तमान में ग्रामीण के द्वारा आरोप लगाया कि आपके साथ में कुछ व्यक्ति आए थे जिनका नाम लल्लू मुखिया, जो बाहुबली इस क्षेत्र से माने जाते हैं। ग्रामीणों के द्वारा आरोप है कि वो उनसे उलझे और उनके साथ मारपीट करने की कोशिश की है। नहीं, हम लोग, प्रशासन वहाँ पे क्या करे? नहीं, हम लोग किसी मुखिया और उसमें नहीं हैं। हम लोग तो खुद बात कर रहे थे, चूँकि हमको देना है रैयत को 4 लाख, तो हमारा डायरेक्ट हम उनसे बात कर रहे थे कि हम आपको पेपर सबमिट कीजिएगा, यहाँ से एसडीओ साहब के यहाँ अनुमोदन होता है, उसके बाद एडीएम साहब के आपदा के यहाँ से हम लोग डिमांड मांगते हैं, और हमने आश्वासन उनको दिया कि हम कोशिश करेंगे कि 1 महीने के अंदर आपको मुआवजा मिल जाए। और 20,000 का जो प्रावधान होता है वो ऑनलाइन पैसा ट्रांसफ़र होता है, वो बीडीओ साहब के द्वारा आश्वासन दिया गया कि वो पैसा भी आपको जल्दी ही ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। जो सरकारी सहायता होती है वो उनका पूरा किया जाएगा। आरोप लग रहा है कि झड़प किया गया वहाँ पे, मतलब किसी खास व्यक्ति के द्वारा किसी और ग्रामीणों के बीच में झड़प हुई है वहाँ पे। नहीं, वो अलग मुद्दा है। हम लोग वहाँ पे बातचीत कर रहे थे, हम थे, हमारे एसओ साहब थे, हम लोग ग्रामीण से बात कर रहे थे, तब तक वो लोग उधर से आक्रोशित हो गए। फिर समझाने के क्रम में फिर बॉडी उठ के वहाँ पे चला गया पोस्टमार्टम के लिए, और कोई ऐसी बात नहीं हुई। चलिए, तो आपने सुना कि वर्तमान में जो इस क्षेत्र के सीओ उनसे हम बात करने की कोशिश किए। जो मोकामा उपचुनाव है, उपचुनाव के मद्देनजर जो चेक पोस्ट था उसको भी ध्वस्त कर दिया गया है। प्रशासन की क्या मौजूदगी घाट पे थी या फिर नहीं थी, हालांकि प्रशासन के द्वारा जो सीओ साहब उनके द्वारा कहा गया कि वहाँ पे मजिस्ट्रेट तैनात थे, मगर ग्रामीणों का क्या कहना था वो आपने सुना। हम लगातार आपको बाढ़ और मोकामा घेरे का अपडेट को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बीच में घटना घटी और क्या घटना घटी वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश की। लगातार बने तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। मोकामा से केशव सिंह की ब्यूरो रिपोर्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।